हाय एवरीवन, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू स्वरूप एकेडमी। आज की इस वीडियो में जेटेट संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट पर चर्चा करेंगे। एग्जाम डेट को लेकर कि इसका संभावित परीक्षा की तिथि कब तक है, और साथ ही अभी तक सिलेबस को लेकर क्लियर नहीं किया गया है जैक के द्वारा, तो आखिर विस्तृत में सिलेबस जारी होगा या नहीं होगा, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। और जारी होगा तो कब तक जारी होगा, इसके लिए क्या कार्य किया जा रहा है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि जेटेट के जो है फॉर्म भरे जा रहे हैं, और अब बस कुछ ही दिन बच गया है जेटेट के फॉर्म भरने के लिए। तो जो छात्र अभी तक जेटेट का फॉर्म नहीं भरे हैं, जल्द से जल्द अपनी सारी प्रक्रिया पूरी कर लीजिए। एग्जाम सेंटर को भी लेकर अगर आप पहले फॉर्म भरते हैं तो भी आपको पहले प्राथमिकता दी जाएगी और सेंटर आपको दिया जाएगा, इसलिए जरूर भरिएगा। अगर कोई डाउट होगा तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फॉर्म के रिगार्डिंग वीडियो भी बनाया हुआ है। और साथ ही छात्र जो भी फॉर्म भरे हैं, जिन्होंने जेटेट की तैयारी करना है टीजीटी और अन्य परीक्षाओं के लिए, तो वो सारी चीज़ें हमारे ऐप स्वरूप लर्निंग ऐप पर आपको उपलब्ध होगा। तो जो छात्र अभी तक हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किए, जल्द से जल्द डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। इसमें आपको जो भी तैयारी करनी है, आपको सारी चीज़ें यहाँ पर मिनिमम फीस में आपको तैयारी कराई जाएगी। और अभी स्पेशल ऑफर भी चल रहा है। डाउनलोड करने के लिए आप जो गूगल प्ले स्टोर में सर्च कीजिएगा स्वरूप लर्निंग ऐप, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से लॉगिन कर सकते हैं। कोर्स परचेज कर लिए, हम जानकारी के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, साथ ही इस वेबसाइट पर विजिट करें। और अभी जेटेट के लिए स्पेशल ऑफर चल रहा है। अभी अगर एडमिशन लेते हैं तो आपको 50% डिस्काउंट और एक्स्ट्रा आपको 200 डिस्काउंट मिलेगा, जिसमें कि आपका 1 to 5 के लिए मात्र जो है आपका 1800 रुपया, और 6 to 8 के लिए जो है आपका 3800 रुपया आपको फीस देना है मात्र। और इसमें आपको संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी, लाइव क्लास, रिकॉर्डिंग, नोट्स, टेस्ट, फुल मॉक टेस्ट भी आपको इसमें 150 प्रश्नों का दिया जाएगा, जो कि एग्जाम के 100% पैटर्न के आधार पर होगा। तो जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने के लिए इस नंबर पर अपना नाम और जो कोर्स आपको ज्वाइन करना है व्हाट्सअप कर दीजिएगा। आप सारे डिटेल आप भेज दीजिए, वहाँ पर आपको पेमेंट मोड भेज दिया जाएगा। पेमेंट कर दीजिए, आपका क्लास तुरंत स्टार्ट हो जाएगा, या फिर इस ऐप के माध्यम से भी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। जैसा कि हमने बताया कि 23 जुलाई से ही जो है इसका फॉर्म भरे जा रहे हैं, और जो छात्र नहीं भरे हैं जल्द से जल्द भर लीजिए। 22 जो है अगस्त तक जो है फॉर्म भरा जाएगा। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, जो अभी अपडेट आ रहा है, पिछला वीडियो में भी हमने बताया था कि सब चीज़ तो क्लियर हो गया है कि एग्ज़ाम कैसे होगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं 1 to 5 में हमें क्या पढ़ना है। पैटर्न हमें पता है, इसमें 150 प्रश्न आएगा सीडीपी से, भाषा 1, भाषा 2, सामान्य अध्ययन और गणित। क्लियर है इसमें। लेकिन ये चीज़ें यहाँ पर क्लियर नहीं है कि मान लीजिए आपका सीडीपी वगैरह जनरल टॉपिक पढ़ते हैं, भाषा 1, भाषा 2 में भी इसका सिलेबस क्लियर नहीं है। साथ ही इसमें मैथमेटिक्स अगर हम जनरल पढ़ते हैं तो सामान्य अध्ययन का डिटेल में सिलेबस, इसमें आखिर क्या क्या सामान्य अध्ययन में पढ़ना है वो भी क्लियर नहीं किया गया है। उसी तरह अगर 6 to 8 में भी बात करें तो वही चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। सामाजिक विज्ञान, वाणिज्य में क्या क्या पढ़ना है, भाषा 2 में क्या पढ़ना है, वो चीज़ें क्लियर नहीं की गई है। उसी तरह मैथ साइंस में भी क्या पढ़ना है, वो चीज़ क्लियर नहीं है। चलिए भाषा शिक्षक के लिए तो उनको एसएसटी या मैथ साइंस पढ़ना है, तो अगर एसएसटी और मैथ साइंस का सिलेबस आ जाएगा तो उनके लिए क्लियर सारी चीज़ हो जाएगी। तो उसी से संबंधित एक आज महत्वपूर्ण अपडेट जो आया हुआ है उसको हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पर कि बहुत सारे छात्र, और हमारे तरफ से भी और हमारी टीम की तरफ से भी और छात्रों के द्वारा भी, जो भी छात्र है उनको इन्फॉर्म भी किया था कि आप मेल कीजिए। और बहुत सारे छात्र जो है हमारी टीम भी जाकर विजिट की और उनको बताया गया, तो उसमें ये चीज़ें क्लियर हुई कि जो है इसका जो सिलेबस है वो जारी किया जाएगा या नहीं जारी किया जाएगा। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि बहुत सारे छात्र इसमें बोल रहे थे कि सर की जो पहले वाला सिलेबस है वही लागू होगा। तो आपको बता दें, जो पहले वाला सिलेबस है, जैसे कि देखिएगा तो 2019 में नियमावली बनी थी, और वही नियमावली को फिर बाद में 2022 में भी शामिल किया गया था। लेकिन अभी 2024 में जो नियमावली बनी उसमें क्लियर कर दिया गया कि जो पहले वाला जो सिलेबस था प्राथमिक विद्यालय, देखिए प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए सिलेबस क्रमशः अनुसूची 2 और अनुसूची 3 के अनुरूप होगा, ये पहले बताया गया था। लेकिन 2024 के में इसको विलोपित कर दिया गया, इसको हटा दिया गया। तो ये चीज़ें क्लियर हो गया है कि जो पुराना सिलेबस होगा वो लागू नहीं होगा, पुराना सिलेबस लागू नहीं होगा। ये चीजें क्लियर है इसमें। तो आखिर इसका डिटेल में सिलेबस, तो ये आयोग के द्वारा अब कहा जा रहा है कि अगले सप्ताह तक जो है डिटेल में इसका सिलेबस आ जाएगा।
जो आप तैयारी अपने स्तर पर हमारे संस्थान में या फिर जो भी आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं तो उस आधार पर आप तैयारी करते रहिए। इसका सिलेबस जो है अगले सप्ताह तक जारी आयोग के द्वारा किया जाएगा। ये चीजें क्लियर हो चुकी है। अब एग्जाम को डेट को लेकर, एग्जाम डेट को लेकर अब बोलिएगा सर कि इसका 20 अगस्त तक जो है फॉर्म भरा जाएगा। 20 अगस्त तक जो है फॉर्म भरा जाएगा। हो सकता है कि इसमें आपको एडिट का समय दे 1 से 2 दिन, क्योंकि एडिट का ऑप्शन तो देना ही पड़ेगा। हो सकता है रिजेक्शन लिस्ट वगैरह कुछ आए। तो फाइनली अब एग्जाम कब होगा? तो जो अभी चर्चाएं चल रही है, कम से कम हर एग्जाम में 90 दिन का समय मिलना चाहिए, 80 से 90 दिन। लेकिन यहाँ पर जो अभी सरकार जिस मूड में है, लग रहा है कि जो चीज़ें 4 से 4.5 साल में नहीं किया गया, वो लग रहा है 2 से 3 महीने में सब कुछ कर लेगी, क्योंकि अभी चुनाव है। पहले भी हमने ये छात्रों को बताया भी था कि आप अपनी तैयारी अपने स्तर पर करते रहिए। जिस आधार पर संस्थान के माध्यम से या फिर आप सेल्फ स्टडी करते रहिए। एग्जाम, चूंकि चुनाव के समय ऐसा बिल्कुल देखा गया है कि जैसे ही चुनाव आता है सरकार जो है एकदम छात्रों के लिए ही बनी है ऐसा काम करने लगती है, और ये चीजें हो रही है। बहुत सारे एग्जामिनेशन कुछ समय ही नहीं दिया जा रहा है। अभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का देखिएगा तो उसका तो अगस्त में, मतलब कि 1 हफ्ता 2 हफ्ता फॉर्म भरा रहा है, अगस्त में एग्जाम, मतलब कि 10-15 दिन में एग्जाम ले रहा है। ऐसी स्थिति बन रही है, जबकि ये बिल्कुल गलत हो है। तो ये इसलिए जो छात्र तैयारी कर रहे हैं, अब अभी भी जो समय बचा हुआ है उसमें हम लोग को तैयारी करनी है। अब सितंबर में जो अभी चर्चाएं चल रही है कि सितंबर के एंड तक जो है एग्जाम हो सकता है, 2nd या 3rd वीक या एंड तक, लास्ट वीक तक एग्जाम हो सकता है। तो अभी भी आपके पास, मतलब कि मान के चलिए कि 50 से 60 दिन हमारे पास जो है समय है। और इसीलिए देखिएगा तो हमारे संस्थान में भी जो है आपका जो क्लासेस है आपका 3 से 4 घंटे ले रहे हैं, ताकि आप जो सिलेबस है उसको अच्छे से पढ़ा जा सके, क्योंकि सिर्फ नाम मात्र पढ़ने से कोई फायदा नहीं होगा। एक तो प्रश्न का जो लेवल है सहायक आचार्य का देखिएगा तो बहुत ज्यादा हाई रखा गया, तो कम से कम इतना तो है जो कट ऑफ 60% लाना है आपको, तो उतना तो कम से कम लाना पड़ेगा ना। कट ऑफ भले ही आपका कम जाएगा, अगर डिफिकल्ट प्रश्न रहता है तो कम जाता है, लेकिन जो मिनिमम कट ऑफ, जो मिनिमम पासिंग मार्क्स है कम से कम उसके तो पार करना पड़ेगा ना, अदरवाइज तो रिजल्ट तो होगा ही नहीं। तो इतना चीजें हम लोग को ध्यान में रखना है। तो मतलब कि सितंबर के लगभग, यहाँ पर देखिएगा तो 7 साल के बाद जो है आयोग एग्जाम ले रहा है, और परीक्षा जो है सितंबर में होने की संभावना है। और इसका सिलेबस जो है अगले सप्ताह जारी होगा। कक्षा 1 से 5 के लिए और 6 से 8 के लिए जो है अलग अलग परीक्षा ली जाएगी, और इस वर्ष परीक्षा में सफल होने वाले को ये ओवरऑल न्यूनतम अंक प्राप्त करना होगा, ओवरऑल भी। और इसमें छात्रों की द्वारा एक चीज और डिमांड की जा रही है कि जो हर एक सब्जेक्ट में जो पास होना है, हर एक खंड में, जैसे हमने खंड का भी वीडियो बनाया था कि हर एक खंड में स्टूडेंट को पास होना होगा। तो डिमांड की गई है कि 2012 में और 2016 में ऐसा नियम नहीं था, ओवरऑल पासिंग मार्क्स रहता है कि चलिए आपने बनाया ओवरऑल पासिंग मार्क्स हमें है, लेकिन इसमें एक चीज है कि हर एक खंड में पास होना, ये पहले नियम नहीं था, तो इसमें आखिर क्यों जोड़ा गया? तो इसको भी खत्म करने की मांग की गई है। अब देखिए आयोग इसमें क्या करता है। आयोग तो ये चीजें बोल देती है कि नहीं, ये सरकार के द्वारा या स्कूली शिक्षा विभाग के द्वारा जो हमें गाइडलाइंस या नियमावली मिलती है उसके आधार पर हम लेते हैं। अगर आपको दिक्कत है या फिर नियमावली में चेंजेस चाहते हैं तो आपको वहाँ पर जो शिक्षा विभाग है वहाँ पर आपको कंप्लेंट करनी होगी। तो उसके लिए बहुत सारे छात्र जो है उसके लिए गए हैं। अब देखिए आयोग क्या करती है, क्लियर है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर अब क्लियर हो चुकी है फाइनली आपका, कि जो पुराना वाला सिलेबस है वो तो लागू नहीं होगा। आयोग जो है अगले सप्ताह नया सिलेबस जारी करेगा। अब नए सिलेबस में ऐसा नहीं कि बिल्कुल आपको डिफरेंट होगा, जो पढ़े है मेरा वेस्ट चला जाएगा, मतलब कोई मतलब नहीं है उसका, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं होगा। अब जिस स्तर पर तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल तैयारी कीजिए, क्योंकि इसको लेकर भी बहुत सारे छात्र हमें मैसेज कर रहे हैं, सर कि जो पढ़ाया जा रहा है या फिर जो हम पढ़ रहे हैं क्या उपयोगी होगा? बिल्कुल उपयोगी होगा। अब इतिहास का सिलेबस जारी होगा, ऐसा नहीं कि इतिहास का कहाँ से कुछ डालेंगे, वो तो प्राचीन इतिहास पढ़ना ही पड़ेगा, मध्यकालीन पढ़ना ही पड़ेगा, आधुनिक पढ़ना ही पड़ेगा, क्लियर है। हो सकता है इसमें विश्व इतिहास डाल दे, वो अलग चीज़ है, लेकिन अभी तो कम से कम ये 3 सेक्शन चल रहा है, वो तो पढ़ना ही पड़ेगा। पॉलिटी में संविधान पढ़ना ही पड़ेगा, अर्थशास्त्र पढ़ने तो जो नॉर्मल टॉपिक जो है आपका वो तो पढ़ना ही पड़ेगा। ज्योग्राफी में पढ़ना है तो जो नॉर्मल टॉपिक है भारत का भूगोल और विश्व भूगोल वो तो पढ़ना ही पड़ेगा, वो सारी चीज़ें रहेंगे ही। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हो सकता है उसमें डाले, जैसे कि ग्रेजुएट लेवल का बोला जा रहा है तो उसको डाल दे, तो हो सकता है कि उसमें पढ़ने, झारखंड जीके इसमें डालने तो वो पढ़ना ही पड़ेगा। तो इसलिए बर्बाद कुछ नहीं होगा, जो नई चीज़ें हाँ क्लियर हो जाएगी कि हमें क्या चीज़ें पढ़कर जाना है, इसीलिए सिलेबस हर कोई चाहता है, वरना तो सबको पता है कि हमें क्या क्या पढ़ना है। लेकिन
एग्जैक्ट हमें क्या पढ़ना है हमारी तैयारी, क्योंकि इतना कम समय में हम क्या चीज़ पढ़े। ज़्यादा समय रहता तो चलिए एक दो एक्स्ट्रा टॉपिक ही पढ़ ले तो हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ना इतना कम समय में हम किसको ज़्यादा फोकस करें और इतने हर खंड में पास भी करना ये भी जरूरी है। तो टेंशन तो होता ही है कि विस्तृत में सिलेबस न जारी होने से, और वो चीज़ें क्लियर आयोग कर रहा है, तो जो पढ़ रहे हैं उसको कंटिन्यूअस रखें। जैसे ही क्लियर करेगा आयोग अगले सप्ताह जारी करेगा, वो सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस हम करेंगे। और फिर लास्ट में हमने आपको बताया एग्जाम डेट को लेकर, तो एग्जाम डेट जो है संभावित है आपका सितंबर में, तो मतलब कि अभी भी हमारे पास 50 से 60 दिन या 40 से 45 जो भी समय बचा हुआ है इतना हमारे लिए पर्याप्त, मतलब कि जो पर्याप्त तो नहीं है, लेकिन अब इसमें क्या कर सकते हैं, तैयारी तो उसी के आधार पर हम लोग को लेके चलना होगा। अगर एग्जाम होता है तो सितंबर या अक्टूबर में एग्जाम होगा, अगर इसमें बीच में एग्जाम नहीं होता है तो अगले मतलब कि मान के चलिए कि अब अगले साल एग्जाम होगा, क्योंकि नवंबर दिसंबर में तो आपका चुनाव की लगभग होता है। क्लियर है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट चीजें थी जो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। अभी भी देखिएगा तो बहुत सारे छात्र जो है ना, एक पिछला वीडियो हमने बताया था कि जो भाषा 2 में आपको रखना है, भाषा 1 तो सबको क्लियर है कि उसमें 2 ही ऑप्शन है, या तो उर्दू प्लस इंग्लिश रख सकते हैं या फिर हिंदी प्लस इंग्लिश रख सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे छात्रों को दिक्कत नहीं होता है, उर्दू बहुत सारे छात्र का कम है तो इसलिए जो इनका होता है वही रखते हैं, बाकी सब हिंदी इंग्लिश रखते हैं। भाषा 2 में, तो भाषा 2 में हम पहले ही बता चुके हैं, अभी भी देखिएगा तो बहुत सारे मैसेज टीम हमें बताती है, हम व्हाट्सएप पर चेक करते हैं, कमेंट में भी देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं। तो क्लियर वही चीज़ फिर हम करेंगे, यहाँ पर ये क्लियर रखा गया है कि 15 भाषाओं में से किसी एक भाषा की परीक्षा देना अनिवार्य होगा। नियम नहीं है, पहले भी हम बताएं अभी भी वही चीज़ बता रहे हैं, जिलावार नियम खत्म कर दिया गया है कि आपको जिले के अनुसार अपनी भाषा रखना है। आपको ये 15 क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा घोषित कर दिया गया है, आप इस 15 में से कोई एक रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। क्लियर है। बहुत सारे छात्र पूछते हैं कि सर मान लीजिए हम जेटेड पीटी में अगर हम मान लीजिए हिंदी रखते हैं, मेंस में हम जाकर जो मेंस होगा सहायक आचार्य का एग्जाम होगा वहां पर नागपुरी रखना चाहते हैं, तो क्या ऐसा नियम है कि जो लिए हैं पीटी में वही पीटी मेंस में भी रखना होगा, सहायक आचार्य में रखना? तो ऐसा कोई नियम नहीं है, आप बदल के भी रख सकते हैं। अगर कोई हिंदी रखा है तो नागपुरी रख सकता है, घोटा रख सकता है, तो बदल के। बहुत सारे छात्र ऐसे एग्जाम इस बार दिए हैं, कुछ दिन पहले ही एग्जाम उन लोगों का कंप्लीट हुआ है जिसमें कि अपने भाषा बदल कर रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं हुआ। और नियमावली में भी ये चीज़ें, एडवर्टाइजमेंट में भी ये चीज़ें नहीं बताई गई है कि आपको जो पहले पीटी में रखे थे वही आपको मेंस में भी रखना है, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। तो इससे भी आप टेंशन नहीं लेना है, आप अपने स्तर पर तैयारी कीजिए, आपके लिए वो बेहतर रहेगा। क्लियर है। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली, और फॉर्म जल्द से जल्द आप लोग भर दीजिए। अभी बहुत सारे छात्र देख रहे हैं, बहुत सारे छात्र फॉर्म नहीं भरे हैं, भर लीजिए, आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा। एडिट के रिगार्डिंग बहुत सारे छात्र बोल रहे हैं सर कि क्या हमारा कुछ थोड़ा बहुत गलती हो गया है, तो एडिट का ऑप्शन तो देगा, वो लास्ट में देगा। अभी फॉर्म आप दूसरा भर भी नहीं सकते हैं क्योंकि आधार कार्ड जो है कंपलसरी कर दिया है, आधार कार्ड कंपलसरी है। और ये आधार कार्ड, एक छात्र का तो एक ही आधार कार्ड है, मोबाइल नंबर हम ईमेल आईडी चेंज कर सकते हैं, लेकिन आधार कार्ड तो सबका सेम ही रहता है और ये कंपलसरी है। तो एक बार आप फॉर्म में आधार कार्ड दे दिए, अगर गलत हो गया तो दूसरा फॉर्म आप नहीं भर सकते, क्योंकि आधार कार्ड फिर मैंडेटरी है और आधार कार्ड मैच कर जाता है, इसलिए वो लेता भी नहीं है। इसलिए फॉर्म सोच समझ के अच्छे से भरिएगा, खुद से भरिएगा, बेटर होगा। क्लियर है। और जो हमने डिटेल में वीडियो बनाया है कि जो फॉर्म भरिएगा उसमें किन किन बातों का ध्यान में रखना है, वो सारी चीज़ें, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं छोटी मोटी गलती कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी हम केस देखे यहाँ पर कि उनको सेलेक्ट करना था, फिजिकली वो हैंडीकैप नहीं है, नो में, और यस में क्लिक कर दिए। ये गलती नहीं करना है, ये देखिएगा, ये सब बहुत सारे मामले होते हैं, हाई कोर्ट भी उसको रद्द कर देता है कि अगर आपको फॉर्म भरने नहीं आता है तो आप टीचर कैसे बनिएगा। अभी जैसे सिविल सेवा में ये हुआ था, फॉर्म में कुछ गलतियां हुई थी, फॉर्म उनको भरने में या फिर और समय मांगा जा रहा था, तो उसमें हाईकोर्ट ने टिप्पणी की थी कि आप सिविल सर्वेंट बनने वाले हैं, कितने लोगों की भलाई करने के लिए काम करने वाले हैं, और आपको एक फॉर्म नहीं भरने आता है तो आप कैसे काम कीजिएगा। अगर आप शिक्षक बनने वाले हैं तो ये छोटी मोटी गलती नहीं कीजिए। मेजर गलतियाँ होती है वो चलिए अलग चीज़ें हैं, लेकिन ये छोटी मोटी गलती है, ऐसा चीज़ें नहीं होना चाहिए। हाँ, ये फॉर्म भरने में जैसे कि भाषा सेलेक्ट करने में दिक्कत हो गया, तो ये चीज़ें जेन्युइन चीज़ें हैं, क्योंकि ये चीज़ें बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं है, फिर भी हम ऊपर से बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं और भी अन्य जगह इन्फॉर्मेशन मिल रहे हैं। तो ये जेन्युइन चीज़ें हैं जो गलत थोड़ी बहुत हो सकती हैं, लेकिन ये सब गलतियाँ ना करें। एडिट का लेकिन ऑप्शन देगा लास्ट में,
क्लियर है। सिलेबस हमने आपको बता दिया है, 150 प्रश्न इसमें आ रहे हैं आपका 1 to 5 में इन सारे टॉपिक से, और 6 to 8 में SST और कॉमर्स के लिए इनको पढ़ना है। कॉमर्स वाले छात्र अभी भी वही पूछ रहे हैं सर कि कॉमर्स का फॉर्म भर रहे हैं, पता चल रहा है कि वहाँ पर क्या सिलेक्ट करना है, तो आप लोग को SST शिक्षक के लिए सिलेक्ट करना है और कुछ नहीं करना है। अब क्या कॉमर्स का टॉपिक आपको पढ़ना है, कॉमर्स का आपको यहाँ पर नहीं पढ़ना है पीटी में। जब मेंस का एग्जाम दीजिएगा तो वहाँ पर आपको अकाउंटिंग हो गया, BST हो गया और इकोनॉमिक्स, यहाँ पर बोल सकते हैं कि सिर्फ इकोनॉमिक्स के रूप में आपको पढ़ना है, बाकी सारा इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्री आपको यहाँ पर पढ़ना है। क्लियर है। मैथ और साइंस के लिए तो आपका मैथ और साइंस यहाँ पर पढ़ना है। भाषा शिक्षक को या तो मैथ या SST रख सकते हैं, दोनों आप एग्जाम इसी का देना है, लेकिन आपको भाषा शिक्षक में चयन होगा। क्लियर है। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर दिया है आज की इस वीडियो में। किन्हीं का कोई डाउट होगा तो जरूर हमें कमेंट कर बताइएगा। और लास्ट में आपका क्लासेस के रिगार्डिंग, क्लास जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए। मिनिमम फीस पर 1800 में 1 to 5 और 6 to 8 का मात्र 3800 में। और ये ऑफर कुछ ही दिन के लिए आपका लाइव क्लास, रिकॉर्डिंग, नोट्स, टेस्ट, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगे। एडमिशन लेने के लिए आपको क्या करना है, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करना है, कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप पर अपना नाम और जो कोर्स का आपको ज्वाइन करना है आप वहाँ पर सब्जेक्ट के साथ भेज दीजिए। आपको पेमेंट डिटेल भेज दिया जाएगा, पेमेंट कर दिए आपका क्लास स्टार्ट हो जाएगा। या फिर हमारे ऐप या वेबसाइट के माध्यम से भी क्लासेस डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। उसी तरह TGT के लिए TGT का मिनिमम फीस पर आपको क्लासेस दिए जा रहे हैं। अभी पेपर 2 का लीजिएगा तो मात्र 4500 रुपया, और जिसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है उसको लेकर, जैसे हिस्ट्री, सिविक्स वगैरह, उसका 5500 रुपया आपको फीस पड़ रहा है। पेपर 1 और पेपर 2 का 6000 और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाला का लेते हैं तो 7000 मिनिमम फीस पर। इसमें भी आपको सारी चीज़ है, चूँकि इसमें क्लास लंबा चलेगा आपका, और इसका भी वैकेंसी है आपका जल्द से जल्द आने वाला है, तो जल्द से जल्द आप क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए जिससे कि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। सेम प्रोसेस है इसमें भी ज्वाइन करने का। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन।